हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल क्लास में। अगर आप भी कर रहे हैं राजस्थान सीईटी 2026 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज की क्लास रहने वाली है बीकानेर प्रजामंडल व प्रजा परिषद आंदोलन। ठीक है, आरपीएससी आरएसएसपी परीक्षा हेतु विशेष प्रमाणिक हस्तलिखित स्वरूप अध्ययन सामग्री है। एक नज़र में अति महत्वपूर्ण तथ्य यानी क्विक फैक्ट देखने वाले है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 4 अक्टूबर 1936 को मेघाराम वेक जो अध्यक्ष थे, लक्ष्मीदास स्वामी व भिक्षालाल बोरा कोषाध्यक्ष द्वारा बीकानेर में की गई थी। राज्य से बाहर यानी जो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना है वह राज्य से बाहर कलकत्ता में लक्ष्मी देवी आचार्य की अध्यक्षता द्वारा की गई। बीकानेर थोती पोटी कलकत्ता प्रजामंडल द्वारा प्रकाशित चर्चित पुस्तिका जो धोती पोती थी वह महाराणा गंगा सिंह के खर्चों व दमन नीति का पर्दाफाश थी। ठीक है, बीकानेर प्रजा परिषद 22 जुलाई 1942 को रघुवर्धन दयाल गोयल की अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई थी। राय सिंह नगर गोलीकांड कब हुआ? 1 जुलाई 1946 को बीरबल सिंह यानी तिरंगा झंडा फहराते समय शहीद हुए थे। बीरबल दिवस 17 जुलाई को मनाया जाता है। कांगड़कांत अक्टूबर नवंबर 1946 को रतनगढ़ तहसील के कांगड़ ठिकाने में किसानों पर अत्याचार हुआ। संविधान सभा में प्रतिनिधि बीकानेर महाराजा सादुल सिंह के प्रतिनिधि के.एम. पनिक्कर। ठीक है, 18 जुलाई 1946 को बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन का प्रारंभ एवं पृष्ठभूमि कैसे हुई? बीकानेर राज्य में जन जागृति का कार्य अन्य रियासतों की तुलना में कड़े प्रतिबंधों के बीच हुआ। 1936 में कराची में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के अधिवेशन में जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, इसकी स्थापना 1936 में कराची में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, याद रखना। अधिवेशन में बीकानेर के प्रमुख कार्यकर्ता लक्ष्मीदास स्वामी ने भाग लिया। इस अधिवेशन में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु संगठित होने का आह्वान किया गया था। बीकानेर लौटने पर लक्ष्मीदास स्वामी ने अपने सहयोगियों यानी मुक्ता प्रसाद वकील और सत्यनारायण सराफ से चर्चा की। इसके परिणाम स्वरूप 4 अक्टूबर 1936 को रात्रि 8 बजे रतनबाई ट्रस्ट के मकान में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखते हैं। बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम पदाधिकारी अध्यक्ष थे मेघाराम वेक, कार्यकारिणी सदस्य थे लक्ष्मी दास स्वामी, कोषाध्यक्ष थे भिक्षालाल बोरा, संरक्षण या बाहरी सहयोगी थे मुक्ता प्रसाद वकील, जो स्वयं सदस्य ने बनकर बाहर से सहयोग का वचन दिया। ठीक है, दूसरा, प्रजामंडल की शुरुआती गतिविधियां एवं सरकारी दमन चक्र। आरंभ में प्रजामंडल का उद्देश्य प्रजा के कष्ट दूर कर राजा व प्रजा में प्रेम स्थापित करना था। ठीक है, इसमें किसानों की समस्याएं जैसे लागबाग कर, गैर कानूनी कर की समाप्ति, पुलिस अत्याचार व हरिजनों की समस्याओं पर विचार होता था। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता का अभाव था। बीकानेर में सार्वजनिक सभा करने पर रोक थी और सफ़ेद गांधी टोपी पहनना भी अपराध समझा जाता था। ठीक है, सरकारी दमन व निर्वाचन। 3 मार्च 1937 को मेघाराम वेक व लक्ष्मीदास स्वामी को गिरफ्तार किया गया था। सत्यनारायण सराफ जो 4 जुलाई 1936 को बीकानेर राजद्रोह मुकदमे की सजा काटकर रिहा हुए थे और उनके चाचा खूबराम सराफ द्वारा आर्थिक सहायता दे दी थी। बीकानेर सेफ्टी एक्ट कब हुआ था? नवंबर 1932। इसके तहत 16 मार्च 1937 को मेघाराम वेक व लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सराफ व
बाबू मुक्ता प्रसाद को 17 मार्च 1937 की अर्धरात्रि तक बीकानेर राज्य छोड़ने का आदेश दिया गया था। ठीक है, यानी जो बीकानेर सेफ्टी एक्ट है जो नवंबर 1932 को हुआ था, जिसमें मेघाराम वेग, लक्ष्मीदास स्वामी, सत्यनारायण सराफ और बाबू मुक्तादास प्रसाद को 17 मार्च 1937 की जो मध्य रात्रि है तब तक है बीकानेर राज्य छोड़ने की आदेश दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्वाचित नेता दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, पट्टाभी सीतारमैया से मिले। 22 मार्च 1937 को दिल्ली की मारवाड़ी लाइब्रेरी में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद में बीकानेर प्रजामंडल की आलोचना की थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की आलोचना किसके द्वारा की गई? अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद ने। ठीक है, कब? 12 जुलाई कब की गई? तो 22 जुलाई 1937 को। कहाँ की गई? तो दिल्ली की जो मारवाड़ी लाइब्रेरी है उसमें। आगे देखते हैं। कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वे 4040। बीकानेर से निर्वाचित नेताओं कलकत्ता में रहने वाले प्रवासी बीकानेर वासियों ने मिलकर कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की। इसके अध्यक्ष थे लक्ष्मी देवी आचार्य, सहयोगी मेघाराम वेग व श्रीराम आचार्य। विशेष कार्य रहा इसका जो प्रजामंडल ने बीकानेर 4040 नामक चर्चित पुस्तिका प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, पुस्तिका का विषय था, इसमें शासक महाराणा गंगा सिंह की गोल्डन जुबली स्वर्ण जयंती में हुए अनाप शनाप खर्चों, बियासर ठिकाने के प्रति दुर्व्यवहार एवं मेघाराम वेग व लक्ष्मी दास के निर्वहन की पोल खोली गई थी। ठीक है, शाखाएं थी चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़, राजगढ़ में प्रजामंडल की शाखाएं खोली गई थी। ठीक है, याद रखना कहाँ कहाँ शाखाएं खोली गई थी। आगे देखते हैं। हितवर्धन संस्था एवं अन्य राजनैतिक गतिविधियाँ। ठीक है, नेताओं के निर्वाचन के बाद सामाजिक मुकुटों के साथ सुरेंद्र कुमार, श्रीमाली, रामलाल आचार्य, कन्यालाल, गंगादास गजानी, राम गोपाल दुबे व विष्णुदास व्यास ने हितवर्धन नामक संस्था की स्थापना की थी। हितवर्धन संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और 3 गलत और 1 सही दे दिया जाएगा। या 16 नवंबर 1937 को सुरेंद्र शर्मा व कन्यालाल को महाराणा की गोल्डन जुबली के समय वाइसराज आगमन पर गड़बड़ी की आशंका में राज्य छोड़ने का आदेश दिया था। ठीक है, 11 फरवरी 1938 को लक्ष्मीदास स्वामी निर्वाचन आदेश का उल्लंघन कर बीकानेर आए तो उन्हें पुणे गिरफ्तार का निर्वाचित किया गया था। फरवरी 1938 के हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में बीकानेर खादी भंडार के मैनेजर देवी दत्त पंत ने भाग लिया था। 1939 में रघुवर दयाल गोयल वकील थे ने राजनीति में प्रवेश किया। उन्होंने देवी दत्त पंत व रावतमल पारिक व ईश्वर दयाल गुप्ता के साथ मिलकर झांसी के हिंद केसरी पत्र के संपादक मोहम्मद शेर खान को बुलाया। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि हिंद केसरी पत्र के संपादक कौन थे? तो मोहम्मद शेर खान। ठीक है, आगे देखते हैं। 1 सितंबर 1940 को दैनिक हिंदुस्तान में डॉक्टर अनंत स्वरूप सिकले का लेख मेरी बीकानेर यात्रा छपा, जिसमें बीकानेर प्रजामंडल की कटु आलोचना की गई थी। 8 से 9 फरवरी 1941 को लाडूनो में मारवाड़ लोक परिषद अधिवेशन में बीकानेर से 168 लोगों ने भाग लिया। बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 1942 को। 22 जुलाई 1942 को रावतमल पारिक के निवास पर रघुवर दयाल गोयल की अध्यक्षता में एक सभा में बीकानेर राज्य परिषद
की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना करना। ठीक है, इसके प्रमुख संस्थापक सदस्य थे रघुवर दयाल गोयल, मुक्ता प्रसाद, गंगादास कौशिक, दाऊ दयाल आचार्य। आंदोलन और दमन। स्थापना के 7 दिन बाद 29 जुलाई 1942 को आंदोलन की घोषणा करते हुए रघुवर दयाल गोयल को बीकानेर से निष्कासित कर दिया गया। गोयल के निर्वाचन के बाद वकील रामनारायण आचार्य को प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया। 29 सितंबर 1942 को गोयल द्वारा पुणे बीकानेर प्रवेश करने पर उन्हें गिरफ्तार कर जेल में जंजीरों में पकड़ दिया गया, जिसके विरोध में उन्हें जेल में भूख हड़ताल की। गंगाधर कौशिक को 6 महीने की सजा व 500 रुपये जुर्माना हुआ। दाऊ दयाल आचार्य को समाचार पत्रों में अत्याचार की खबर भेजने के कारण गिरफ्तार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ का बीकानेर पर क्या प्रभाव पड़ा था? बीकानेर राज्य में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रत्यक्ष प्रभाव सीमित रहा था। ठीक है, 10-11 अगस्त 1942 को चूरू राजकीय हाई स्कूल के छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया। चूरू नवयुवक सभा मंडल, साहित्य गोष्ठी, सर्वहितकारिणी सभा आदि ने सर्ववतन किया आह्वान किया। चूरू के छात्र गोविंद राम, राधेश्याम, राम गोपाल दिल्ली गए। रतनगढ़ के पंडित माधव जी बनारस गए। सरदार शहर के नमीचंद्र आचलिया को अजमेर के राजस्थान साप्ताहिक में लेख छपवाने के अपराध में हथकड़ियाँ लगाकर घुमाया गया और 8 वर्ष की सजा दे दी गई। पादरा के मालचंद्र हिसारिया पर अवैध अनाज रखने का झूठा आरोप लगाया गया। सितंबर 1942 में राजस्थान चरखा संघ पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये छपेगा क्वेश्चन। राजस्थान चरखा संघ पर प्रतिबंध कब लगाया गया? सितंबर 1942 को। महाराणा सादुल सिंह का शासक व जन आंदोलन 1943-1945। ठीक है, 3 फरवरी 1943 को महाराणा गंगा सिंह का देहांत हो गया था। उनके पदाधिकारी महाराजा सादुल सिंह बने। 25 मई 1943 को रघुवर दयाल, गंगादास व दाऊ दयाल ने बीकानेर के खंजाजी बिल्डिंग में खादी मंदिर की स्थापना की। खादी मंदिर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गंगादास, रघुवर दयाल, दाऊ दयाल। कब? 25 मई 1943 को। 26 जनवरी 1944 को गोयल ने तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। 26 अगस्त 1944 को लालगढ़ महल में महाराजा से वार्ता विफल होने पर रघुवर दयाल गोयल को भारत रक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लूनीकर में नज़रबंद कर दिया गया। अन्य राज्यों में विरोध हुआ। जोधपुर की मारवाड़ लोक परिषद, भरतपुर प्रजा मंडल 20 अक्टूबर 1944 को, बीकानेर सरकार विरोधी दिवस व जयपुर प्रजा मंडल 25 अक्टूबर 1944। बीकानेर दमन विरोधी दिवस ने बीकानेर के दमन का कड़ा विरोध किया। 26 जनवरी 1945 को मेघाराम वेग को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष बनाया गया था। मेघाराम वेग को बीकानेर प्रजा परिषद का अध्यक्ष 26 जनवरी 1945 को बनाया गया था। दुधवा अखाड़ा किसान आंदोलन में गृह मंत्री का गुप्त सर्क्यूलर। ठीक है, 1945 से 1946। दुधवा अखाड़ा में जागीरदारों के जुल्म के विरुद्ध किसान आंदोलन भड़क उठा था। प्रजा परिषद के अध्यक्ष मेघाराम वेग और सहकर्मियों को गिरफ्तार कर यातनाएं दी गई। 30 मार्च 1946 को किसान नेता स्वामी कर्मानंद को गिरफ्तार किया गया। 10 मई 1946 को राजगढ़ में पुलिस अधिकारी ठाकुर बहादुर सिंह ने जुलूस निकालकर किसानों पर मारपीट की। ठीक है, गुप्त सर्कुलर। गृह मंत्री ठाकुर प्रताप सिंह ने प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं को कुचलने का गुप्त आदेश जारी किया गया, जो हिंदुस्तान टाइम्स में छप गया। चाहते तो पत्रकार एम सुबान बीकानेर आए।
अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद में प्रधानमंत्री के खेद प्रकट करने पुलिस अधीक्षक को मुअत्तल करने पर नेहरू जी ने रघुदयाल को बीकानेर जाने की अनुमति दी। राय सिंह नगर गोलीकांड एवं शहीद बीरबल, ठीक है, 1946। RBSC RSU का अति पसंदीदा सवाल है राय सिंह नगर कांड, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है साथियों। ये कब हुआ? 30 जून से 1 जुलाई 1946। आयोजन जो है गंगानगर प्रजा परिषद अध्यक्ष चौधरी खयाली सिंह द्वारा। बीकानेर राज्य राजनीतिक सम्मेलन। घटना कब हुई? तो 1 जुलाई 1946 को जुलूस में तिरंगा ले जाते समय पुलिस लाठीचार्ज व गोलीमारी में बीरबल सिंह शहीद हो गए थे। इसका विशेष क्या रहा? तो बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा 17 जुलाई 1946 को पूरे राज्य में बीरबल दिवस मनाया गया। जांच हेतु गोकुल भाई भट्ट और हीरालाल शास्त्री बीकानेर आए। काकड़कांड अक्टूबर 9 1940। स्थान रहा रतनगढ़ तहसील का काकड़। ठिकाना जागीरदार था ठाकुर गोपाल सिंह। कारण क्या था? तो अकाल। फसल खराब होने के कारण किसानों ने अनुचित लाग बाग लेने की प्रार्थना की। जागीरदार ने 28 अक्टूबर 1946 को किसानों को गढ़ में बुलाकर अत्याचार दाए। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं को भी बंद कर यातनाएं दी गई। घायलों की डॉक्टरी जांच दिल्ली ले जाकर कराई गई थी। उत्तरदायी शासन संविधान सभा में भारत में विलय। उत्तरदायी शासन की घोषणा 31 अगस्त 1946 को महाराजा साधु सिंह ने उत्तरदायी शासन की योजना घोषित की। संविधान सभा में प्रवेश हुआ। महाराजा साधु सिंह ने दूरदर्शिता दिखाते हुए संविधान निर्माती सभा में शामिल होने का फैसला किया। 28 अप्रैल 1947 को बीकानेर के प्रतिनिधि KM पनिकर ने संविधान सभा में स्थान ग्रहण किया। बीकानेर राज्य परिषद बीकानेर भारत संघ में शामिल होने की घोषणा करने वाली अंगनी रियासत में से एक थी। अंतिम परिणति 18 मार्च 1948 को मिलजुलाकर अंतरिम मंत्रिमंडल बना। अतंत बीकानेर परिषद का वैध राजस्थान में विलय होकर राजस्थान का एक अभिन्न अंग बना। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं प्यारे साथियों। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी के लिए लगभग 15 अगस्त से पहले आपको एक ई-बुक देखने को मिलेगी जिसमें MCQs शामिल रहेंगे, PYQ और थ्योरी, ठीक है, थ्योरी सम्मिलित रहेगी। कंप्लीट बुक देखने को मिलेगी। कंप्लीट CET को टारगेट करके बनाई जा रही है। तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और इस बार CET को क्लियर करके ही मानेंगे, क्योंकि हमें चाहिए ओनली 40% यानी 48 क्वेश्चन सही करके आने हैं 120 क्वेश्चन में से। तो साथियों ये टारगेट हम लेकर चलेंगे, लेकिन हमारा टारगेट है 60+ अंक हासिल करना। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।